अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे और यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप हमें गाइड करें एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कि हमें कब रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, कौन सा सेंटर हमारे लिए बेस्ट है और कौन सी डेट को हमें रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। इसके अलावा आप हमें टेस्ट का पैटर्न बताएं कि ये वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है और एकेडमिक क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पिछले कोर्स का एक पास्ट पेपर सॉल्व करके शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी लेवल का पता चले कि हमारे टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, इजी होंगे या डिफिकल्ट होंगे और उनको हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और इंशाल्लाह ये एक कंप्लीट सीरीज हमारा होगा। इस कंप्लीट सीरीज के अंदर हम आपके लिए वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह पीएमए की कंप्लीट वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रजिस्ट्रेशन में। हमारे स्टूडेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाद में तैयारी करते हैं। तो पहले आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले। जब आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, वेबसाइट ने कहीं पे भी नहीं भागना। इसके अलावा आप लोगों को इस तरह के सेंटर में अप्लाई करनी चाहिए जहां पर एक तो मेरिट का मोटिक है, वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा वहां पर सिलेक्शन का प्रोसीजर ईजी हो। सिलेक्शन का प्रोसीजर ईजी होने का क्या मतलब है कि वहां पर इंटरव्यू में ज़्यादा सख्ती ना की जाती हो, फिजिकल टेस्ट में ज़्यादा सख्ती ना हो, क्योंकि इनिशियल टेस्ट से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरव्यू में भी रह जाते हैं। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो ये सेंटर और डेट हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे कि आप लोगों ने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है और कौन से डेट को अप्लाई करनी है। और इसी सेंटर के हिसाब से हम आपको नोट्स भी देंगे, आपको तैयारी भी करवाएंगे और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। तो अगर आप लोगों ने हमसे तैयारी करनी है या हमारे नोट्स बाय करने हैं तो नीचे जो सेंटर्स है इनमें से हम आपको सेंटर सेलेक्ट करके देंगे कि आपने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है और डेट भी आपको बताएंगे कि आपने कौन सी डेट को अप्लाई करनी है। और उसी के हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट करवा देंगे ताकि पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो, फिर बाद में आप लोगों को हम अप्लाई का कह देंगे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, टेस्ट के पैटर्न के तरफ आ जाते हैं। आप लोगों के टेस्ट के अंदर तीन चीजें इंक्लूडेड है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल, नॉन वर्बल आपके इंटेलिजेंस पोर्शन का हिस्सा है। इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर वर्बल के 84 क्वेश्चंस आएंगे और इसके लिए 30 मिनट्स का टाइम होगा। अभी वर्बल क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद होंगे नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस और आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी नॉन वर्बल क्या है ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो टाइम कम में और क्वेश्चन ज्यादा है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास सोचने के लिए इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आपको ट्रिक्स आते होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो जो हमारे लेक्चर्स है, जो हमारे ऑनलाइन तैयारी के क्लासेस है और जो हमारे नोट्स है, उसके अंदर यही लेक्चर्स और यही शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको पढ़ाते हैं। इस वीडियो के अंदर भी वर्बल, नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ एमसीक्यूज, और उनके साथ मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी पढ़ाऊंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल की जितनी टाइप्स हैं उन तमाम के शॉर्टकट ट्रिक्स आप सीखे और उनके नोट्स आपके पास हो, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एकेडमिक। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एकेडमिक के अंदर आपका पाक स्टडी, इस्लामियात, इंग्लिश, मैथ्स, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड। खासकर मैथ्स, हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने एफएससी का मैथ्स नहीं पढ़ा था, लेकिन आपके इनिशियल टेस्ट में आता है। तो जो हमारे नोट्स है, जो हमारे लेक्चर्स है, वहां पर हमने मैथ्स इतने आसान अल्फाज में समझाया हुआ है कि अगर आपने मेडिकल भी किया हुआ है तो आपके लिए मसला नहीं होगा। ठीक है। इसके होंगे 50 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मेन मसला ये है कि इस्लामियात, वाक स्टडी, इंग्लिश, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर, ये तो इतना ज्यादा है कि अगर हम पूरी जिंदगी भी वकफ कर दे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होंगे। तो हम आपको जो नोट्स देंगे उस आपके सेंटर के हिसाब से होंगे, ताकि आप लोग सेलेक्टेड चीजें पढ़े, कम टाइम में पढ़े और अच्छी तरीके से पढ़े। ये नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँ कि आप 10,000 MCQs याद कर ले या 500 पेजेस याद कर ले, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है, उनको कवर करना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कवर कर भी लेते हैं तो आपको याद नहीं रहती। तो इसलिए हम जो आपको नोट्स देंगे या जो आपको तैयारी करवाएंगे वो आपके सेंटर के हिसाब से होगी, और अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपके टेस्ट के अंदर 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, बल्कि आपने टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा। अभी हम आते हैं पास्ट पेपर की तरफ। ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। वर्बल से आया है कि फ्रिज्म के कितने फेसेस है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए। फ्रिज्म तो आप जानते हो ना, प्रिज्म क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होता है। इसके ऊपर अगर हम एक तरफ से लाइट फेंकते हैं तो दूसरी तरफ उसका पूरा एक रेनबो बन जाता है, तो इसको कहते हैं प्रिज्म। इनिशियल टेस्ट में आपसे इसके फेसेस का पूछा गया है कि यानी इसके कितने फेसेस है।
ये देखिए इसका एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, या तीसरा फेस हो गया, एक उस साइड पे, ये चौथा हो गया, एक नीचे की तरफ पे, तो इसके टोटल कितने फेसेस हो गए? 5 हो गए। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट और भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछा जाए कि आप इसके एजेस बताएं कि इसके एजेस कितने हैं। तो देखिए ये इसके एजेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए इसके एजेस कितने हैं? 9 इसके एजेस है। फिर उसके बाद आपसे वर्टिसेस का भी पूछा जा सकता है कि इसके वर्टिसेस कितने हैं। तो देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जहां पर 2-3 लाइंस एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये वर्टिसेस है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके वर्टिसेस कितने हैं? 6। तो फेसेस इसके कितने हैं? 5, एजेस कितने हैं? 9 और वर्टिसेस कितने हैं? 6। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके वर्बल के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे तो क्वेश्चन सिर्फ फेसेस का पूछा गया है ना, लेकिन हमने आप लोगों को यहाँ पर एजेस और वर्टिसेस का भी बता दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ये एजेस और वर्टिसेस का भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये पहले से आपको याद होगा, तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी और आप लोगों के लिए आसान होगा। तो जो हमारे क्लासेस है उसके अंदर हम आपको इस तरह की एडवांस स्टडी करवाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 90% ऑफ 90। अभी आप तो कहेंगे कि सर इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए या पेज चाहिए, लेकिन सेंटर में तो ना आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है ना पेज, बल्कि ये आपने अपने ज़हन के अंदर सॉल्व करना होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते तो आप सोचने लग जाओगे कि सर ये हम किस तरह से सॉल्व करें। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? इस नंबर के पहले डिजिट यानी 90 का पहला डिजिट क्या है? 9। इसको इस 90 के पहले डिजिट यानी 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो ये 81 आपका आंसर हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। अगर शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं 30% ऑफ 30, तो आप कहेंगे कि सर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। अभी सोचने की तो जरूरत नहीं है। इस तरह के मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आपसे पूछा जाए कि 90% ऑफ 9 ये क्या होगा, तो फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही शॉर्टकट ट्रिक्स और यही कंसेप्चुअल पॉइंट्स हम आपको समझाते हैं। आप लोगों ने फिर भी इस नंबर के पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, आप जिस नंबर का परसेंटेज मालूम कर ले, यहाँ पर ये 9 है। अगर ये नंबर 10 से कम है, क्योंकि 9 10 से कम है ना, तो आपने यहाँ पर 81 आपके पास आंसर आया, तो 81 को तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 81.0। आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 8.1। आपने लेफ्ट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8.1। सिंपली अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ कि 30% ऑफ 3, तो देखिए यहाँ पर हमने 3 की परसेंटेज मालूम करनी है ना, यह 10 से कम है ना, तो इसमें भी हम पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। 9 को हम 9.0 भी लिख सकते हैं, तो ये मैं पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.9। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको आते हो तो वहां पर 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट वर्बल नॉन वर्बल में टाइम की वजह से रह जाते हैं। ये तो आते सबको है, लेकिन वहां पर आपको जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो टाइम कंस्टेंट एनवायरनमेंट होता है। मींस वहां पर आपका मुकाबला टाइम के साथ होता है। आते तो आप सबको है, क्योंकि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, यहाँ पर आपकी IQ चेक की जाती है टाइम के साथ, कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं और कितना क्विक इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बेट कैन नॉट सी स्नेक कैन नॉट। ये स्टूडेंट 100% लोग गलत करते हैं ये क्वेश्चन। यूट्यूब पर जितने लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स उन्होंने बनाए हुए, उनको भी ये क्वेश्चन नहीं आता। वो भी इसका आंसर क्या लगा लेते हैं? वो भी इसका आंसर हियर लगा लेते हैं कि बेट कैन नॉट सी स्नेक कैन नॉट हियर। बेट जो होते हैं वो देख नहीं सकते और स्नेक जो है वो सुन नहीं सकते। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। देखिए आपके पास बेट जो है तो उसकी आंखें नहीं होती, उसकी आईज नहीं होती, ठीक है, और आइस के थ्रू हम देखते। इसी तरीके से अगर हम सांप को देखें तो सांप के तो लेग्स नहीं होते ना, पाँव नहीं होते ना, और पाँव के थ्रू हम क्या करते? वॉक करते, चलना करते। तो देखिए अगर बेट कैन नॉट सी है, ये SEE वाली सी है, ठीक है, तो स्नेक कैन नॉट क्या आ जाएगा आपके पास? स्नेक कैन नॉट वॉक। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप आपने बताना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो देखिए बेट के अंदर आइज नहीं है और स्नेक के अंदर आपके पास पाँव नहीं है, तो बेट अगर नहीं देख सकता तो स्नेक चल नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? नॉन वर्बल का। इसको कहते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में इस तरह के शेप आपको दिए जाते हैं और उनको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन के कुछ तो शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे ना। पहला शॉर्टकट ट्रिक क्या है? मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ किसी भी नॉन वर्बल को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है। देखिए इसमें इस तरह से भी आप क्वेश्चन को
स्टडी कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा, और इस तरह से भी आपको स्टडी कर सकते हो। तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये वाला जो आपको नजर आ रहा है दिस इज वर्टिकल। आपने क्वेश्चन को कभी भी इस तरह से स्टडी नहीं करना, ठीक है। आपने हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को आपने हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। इसका क्या मतलब है कि पहले आपने ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, फिर आपने ये पढ़ना है। आपने देखना है कि इसमें और इसमें क्या चेंज आया है और इसके बाद इसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आपने हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन को स्टडी करना है। आपने जो मिड वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपने कभी भी नहीं पढ़ना, ताकि आपके पास टाइम की बचत हो और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। और आपने चेंज को डिटेक्ट करना है, जिस तरह देखिए अगर आप पहले लाइन से दूसरे लाइन की तरफ जा रहे हो, अगर आप पहले लाइन से दूसरे लाइन की तरफ जा रहे हो तो आपको चेंज का पता होना चाहिए। जिस तरह कि यहाँ पर एक पत्ता है, यहाँ पर दो हुए, तो आपको पता चल गया है कि पत्तों की तादाद इंक्रीज हुई है। अगर फिर हम यहाँ पर आ जाए तो फिर आपको ये भी पता चल गया कि एक और पत्ता इंक्रीज हुआ है। तो दरमियान वाले लाइन को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमने अपना आंसर निकालना है। हमें पता चल गया है कि हर एक शेप के अंदर एक एक पत्ता इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर अगर 3 पत्ते हैं तो यहाँ पर मेरे आंसर के अंदर 4 पत्ते होंगे, और यहाँ पर मेरे पास कितने पत्ते होंगे, यहाँ पर मेरे पास 5 पत्ते होंगे। अब यहाँ पर अगर 7 नंबर ऑप्शन को मैं देख लेता हूँ तो इसके अंदर क्या है, 7 पत्ते हैं, इसके 5 पत्ते, सॉरी इसके अंदर भी 5 पत्ते, लेकिन इसकी शेप तो नहीं है ना, इस तरह का शेप तो यहाँ पर नहीं आ सकता। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिप्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ये किसी भी नॉन नोबल क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होते हैं और ये आपका टाइम बचाएगा। बाकी नॉन नोबल का टोटल जो है तो 7 मेन टाइप्स है। हम अपने लेक्चर्स के अंदर जो हमारे फेड कोर्सेज है या जो हमारे नोट्स है उसके अंदर ये तमाम टाइप्स हमने दिए, और हर टाइप के अपने शॉर्टकट ट्रिक्स हमने दिए है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से वर्बल के जो है 15 टाइप्स है, तो वर्बल के 15 टाइप्स के हमने वीडियोस भी बनाई और उनके नोट्स भी है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की तरफ हम आ जाए तो इसमें भी हमने ये करना है, क्वेश्चन को हमेशा हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। मिड वाली लाइन को हमने पढ़ना नहीं है ताकि हमारे पास टाइम की बचत हो। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 3 बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, और बाहर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ जितने भी बबल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, प्लस कंसिडर करेंगे, और बबल्स कितने 3। यहाँ पर कितने बबल्स है 4, और अंदर की तरफ जो बबल्स है उनको हम माइनस कंसिडर करेंगे। तो +3 - 4 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और 1। इट मीन्स कि एक बबल होगा, और माइनस का क्या मतलब है कि अंदर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ बबल आ गया। इस वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5, तो 5 बबल्स है, और चूंकि बाहर की तरफ है तो मेरे पास आ जाएगा +5। यहाँ पर देखें कितने बबल्स है, 1 2 3 बबल्स है, और चूंकि अंदर की तरफ है तो मेरे पास आ जाएगा -3। तो +5 - 3 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, +2। इट मीन्स के 2 बबल्स होंगे मेरे पास, और प्लस का क्या मतलब है कि बाहर की तरफ होंगे। तो देखिए मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 बबल्स है और दोनों बाहर की तरफ है। ये देखिए ये अक्सर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 2 नंबर इसका आंसर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 5 नंबर। 2 नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास +2 है। अगर -2 होता तब आप लोगों ने 2 नंबर लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको अभी हमने इस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, दरमियान वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको और इसको मिलाए, इसको जमा करे तो ये शेप बन जाएगा, फिर इसको और इसको मिलाए तो आपके पास ये वाला शेप बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले हम ये वाले लाइन बना लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, फिर ये वाले लाइन बना लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो एक प्रॉपर इस तरह का शेप आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल की जो 15 टाइप्स है और नॉन वर्बल की जो 7 टाइप्स है, इन तमाम टाइप्स के हम आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाए, इनके आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस दे दे जो आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है कि 100% वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं एकेडमी की तरफ। तो देखिए लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट जो है ये कौन था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कौन था, सिकंदर मिर्जा। अभी देखे ये तो एक क्वेश्चन है ना, लास्ट टाइम पूछा गया है। आप लोगों ने अपनी स्टडी कैसे करनी, ये नहीं कि आपने ये याद कर लिया कि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, बस इसका आंसर मैंने याद कर लिया, इस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइम थोड़ा हटके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते और इसके आसपास क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किस तरह, लेट सपोज ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहले प्रेसिडेंट का पूछा गया है तो पहले गवर्नर जनरल का क्वेश्चन भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं ना। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, गवर्नर जनरल का तो आपको पता चल गया है। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लियाकत अली खान। अच्छा, ये भी पता चल गया है। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो फ्रैंक मेजरवी। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो मियां अब्दुल रशीद थे। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया है। पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, तो ये अयूब खान थे। ये भी आपको पता चल गया है। और आजाद कश्मीर के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो सरदार मसूद खान। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हैं ये बार बार रिपीट हो चुके हैं। मुख्तलिफ लॉन्ग कोर्सेज में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुख्तलिफ पीएन कैडेट कोर्सेज में ये पूछे गए हैं।
तो आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना होता, आप लोगों ने चीज को समझना होता है बेस लेवल से। आप लोगों ने ये अंदाजा लगाना होता है कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारे नोट्स है या जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हम आपको इस तरह की तैयारी करवाते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं कि 100% गारंटीड तैयारी। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और किस तरह का क्वेश्चन आता है, और वो तमाम क्वेश्चन हमने कवर किए होते हैं आपके सेंटर के हिसाब से। तो अगर आप हमसे तैयारी कर लेते हैं तो आपका टेस्ट 90% अबाउ मार्क्स के साथ क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया है। अभी और इस तरह के क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का कैपिटल क्या है? तो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। अच्छा, मुझे पता है चाइना का क्या है? बीजिंग। अच्छा, बीजिंग से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है? तो बीजिंग है। ठीक है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कैपिटल सिटी। अच्छा, जेरूसलम जो है तो ये कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, रबत जो है तो ये कैपिटल ऑफ मोरक्को है। ठीक है। अच्छा देखिए, अंकारा जो है टर्की का कैपिटल है, दोहा जो है कतर का कैपिटल है, और नीदरलैंड के 2 कैपिटल्स है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम 156 लॉन्ग कोर्स में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके 2 कैपिटल्स है? तो एक इसका क्या है? एम्स्टर्डम और हैगू। ठीक है, तो ये इसके 2 कैपिटल्स है। और हेड ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो ये सिटी ऑफ रोम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। और इसके अलावा सिटी ऑफ गोल्ड, तो ये जो जोहान्सबर्ग है ये सिटी ऑफ गोल्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो कि कैपिटल से मिलते जुलते हैं, सारों को हमने एक साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो हमारी तैयारी होती है उसमें आपका मेहनत कम लगती है, उसमें आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क नहीं करना होता, आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को, सारे रिपीटेड एमसीक्यूज को एक साथ उठाया होता है ताकि आप लोग आसानी से उसको कवर कर सके। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? तो ये मानचर लेक है। ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आंसू लेक कहाँ पर है? ये कहान वैली में। और ये कहान कहाँ पर आता है? ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में आता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहान वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, और कौन से प्रोविंस के अंदर है। इसके अलावा कचूरा लेक कहाँ पर है? तो ये स्कर्दू में है और ये गिलगित बल्तिस्तान में है। फिर इसके अलावा किंजर जो है सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है पाकिस्तान का, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा, ये क्वेश्चन पूछे गए। और ये कहाँ पर है? ये टट्टा में है। और टट्टा कहाँ पर है? ये सिंध में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। अच्छा देखिए, आप लोग को तो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का पता चल गया। क्या आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पाकिस्तान का कौन सा है? तो मानचर लेक जो है तो दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, और ये भी जाम शोरों में है। ठीक है। अच्छा देखिए, सैफ अल मलूक कहान वैली में है। ठीक है, इसके अलावा सतफारा लेक स्कर्दू में है, और इसके अलावा शैंग्रीला जो है ये भी स्कर्दू है में है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट मैन मेड, इंसान की बनाई हुई मैन मेड फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, ये कौन सी है? आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान और ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कौन सी है? ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अमेरिका ने कब अफगानिस्तान पर हमला किया? तो अमेरिका भी तो बहुत जालिम है ना, वो हर जगह हमले करते रहता है। तो इसने 7 अक्टूबर 2021 को हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा देखिए, अफगानिस्तान का तो आपसे पूछा गया है, लेकिन अमेरिका ने भी तो दुनिया में तबाही मचाई रखी है। इन्होंने तो हर जगह हमले किए। तो ये तो नहीं कि सिर्फ एक अफगानिस्तान का आपने याद कर लिया, बाकी जगहों का भी तो आपने याद कर लिया है ना। इसने तो सीरिया के ऊपर भी हमले किए हैं, और भी डिफरेंट जोन्स के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, और डेट्स भी आपको याद होने चाहिए। अभी वो कौन से है? तो उस पर सबसे पहला क्या है कि अच्छा, इसने इराक के ऊपर कब हमला किया? तो 20 मार्च 2003। अच्छा, लीबिया के ऊपर 2011 में, मैक्सिकन के ऊपर 1846 से 1848 के बीच में, सीरिया 2014, वियतनाम 1955 to 75, ये वियतनाम का भी पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है। और वर्ल्ड वार 2 में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, दिसंबर 1941 में। अच्छा, नीचे आप लोग मुझे बताइए कि वर्ल्ड वार 1 कब से कब तक था, और वर्ल्ड वार 2 कब से कब तक था, और इनके बीच में कौन कौन से जो आपके पास ओलंपिक गेम्स थे वो कैंसिल हुए थे? ओलंपिक गेम्स, कौन कौन से ओलंपिक्स गेम इन वर्ल्ड वार्स के बीच में कैंसिल हुए थे? ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछे गए, 155, 56, जब से मैं तैयारी स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ, तकरीबन मेरे 5 से 6 साल हो गए, तब से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज वाक़ है? तो हिमालयस और कराकोरम रेंज जो है तो ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है। ठीक है। अच्छा, नॉर्थ का आपको पता चल गया है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी आप देखें ना कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है।
तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक क्या है हिमालयस में, तो ये नंगा पर्वत है, ठीक है। हिमालयस के अंदर आपके पास लार्जेस्ट पीक कौन सा है, नंगा पर्वत। कराकोरम रेंज के अंदर क्या है, K2 है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। अच्छा, अगर ये दूसरी बुलंद तरीन चोटी है तो पहली कौन सी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। K2 की हाइट क्या है, 8611 मीटर, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट इसकी क्या है, 8849, ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट चोटी है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतह समंदर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा पॉइंट वाक़ है, तो ये भी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और ये चाइना नेपाल बॉर्डर के बीच में वाक़ है, और ये भी हिमालयस रेंज के अंदर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, ये पहले लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी, ठीक है। अच्छा, देखिए अशरफ अमान पहले पाकिस्तानी थे जो K2 के ऊपर चढ़े थे, तो ये भी क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके PMA 157 लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट अच्छे मार्क के साथ क्लियर हो, आपकी बेहतरीन तैयारी हो सेंटर के हिसाब से, और आपके डेट भी आपको मिले कि कौन से डेट को अप्लाई करनी चाहिए, और आपके टेस्ट से पहले आपको गेस MCQs भी मिले, तो आप हमसे तैयारी कर सकते हो। ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर लगे हुए हैं जो आपको कम फी का झांसा देंगे कि हम आपको 1000 में तैयारी करवाएंगे, 2000 में तैयारी करवाएंगे। आपका टाइम ज़ाया कर रहे। आप पहले डेमोज दे के, पहले डेमो नोट्स दे के, डेमो लेक्चर्स दे के, अगर आपको लगे कि ये बंदा हमें पढ़ा सकता है, क्योंकि ये आप लोग ग्रेड 17 के लिए अप्लाई कर रहे हो, और ग्रेड 17 की तैयारी 1000, 2000 या 3000 में नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोर्स होता है, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी होती है। तो आप लोग हमसे बेहतरीन तैयारी के लिए रब्ता कर सकते हो। हमारे जो नोट्स है उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स भी हमने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स होंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, आपके सेंटर के हिसाब से होंगे और डेट के हिसाब से होंगे। इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको MCQs भी देंगे। टेस्ट की 100% गारंटी होगी। हमारे इस कोर्स की जो फीस है ये 6000 है। इसके अलावा हमारे पास क्रैश कोर्स भी है। क्रैश कोर्स की जो हमारी फीस है ये 10,000 है, और हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसकी जो फीस है ये 16,000 है। तो 3 तरह के हमारे पास कोर्सेज है। अगर आप हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। ये 4 सेट्स के नोट्स आपको मिलेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास्ट पेपर्स। ये हमारे पिछले कोर्सेज का रिजल्ट है। डिफरेंट सेंटर से हमारे स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी के हिसाब से तैयारी करवाएंगे, उसी के हिसाब से आपको नोट्स देंगे। नोट्स हमारे पास हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है जो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू हम आपको भिजवाते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी है जो हम आपको मोबाइल ऐप के थ्रू देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, टेस्ट पासिंग गारंटी। वस्सलाम।